गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। हम जो है आप सभी के साथ करंट का एक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। नापाक हरकत, पहलगांव अटैक के बाद से देश पर जो है वो 10 लाख से अधिक साइबर हमले हो चुके हैं। निशाने पर रेलवे और जो बैंकिंग का सिस्टम है उसको रखा गया है। जो ये न्यूज़ है इसके जो हाईलाइट पॉइंट हैं वह क्या क्या हैं। महाराष्ट्र साइबर जेल की रिपोर्ट में दावा, पाकिस्तान बांग्लादेश के इस्लामिक साइबर समूहों का हाथ सरकारी पोर्टल निशाने पर है ज़्यादातर। पहलगांव नरसंहार के बाद भारत को कई नई चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र साइबर विभाग के अनुसार 23 अप्रैल से अब तक भारत पर 10 लाख से अधिक जो हैं वो साइबर हमले हो चुके हैं। हालांकि इनमें से कुछ हमलों को रोकने में कामयाबी भी भारत को मिली है। साइबर जेल की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि रेलवे, बैंकिंग सिस्टम और जो सरकारी पोर्टल हैं वह उनको जो है साइबरों ने अपने निशाने पर रखा है। जो MTBD बड़े साइबर हमलों के लिए कुख्यात है उसके बारे में जानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, रक्षा, बैंकिंग और संचार क्षेत्र को खास तौर पर निशाना बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सभी संबंधित विभागों को इस बारे में सतर्क कर दिया गया है। इन हमलों में पाकिस्तान, पश्चिम एशिया, मोरक्को और इंडोनेशिया के जो इस्लामिक साइबर समूह हैं उनका हाथ जो है वो बताया जा रहा है। बांग्लादेश के हैकर समूह मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश ने भी हमले किए हैं। MTBD बड़े साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। इन हमलों में सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है। महाराष्ट्र साइबर के जो ADG यशस्वी यादव हैं उन्होंने कहा है कि जो एजेंसियों से उन्होंने आग्रह किया है कि वे जो हैं वो रेड टीम का आकलन करें और DDoS जो फैलओवर परीक्षण है व्यापक सिस्टम ऑडिट करके साइबर सुरक्षा को जो है वो मजबूत करें। पाकिस्तानी हैकरों ने सैनिक कल्याण बोर्ड को बनाया निशाना। पाकिस्तान एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप इनमेंसेंस PK ने आर्मी कॉलेज ऑफ जो नर्सिंग है, सैनिक कल्याण बोर्ड और कई आर्मी स्कूलों की जो वेबसाइट हैं उनको निशाना बनाया है। ये हमलावर वेब प्रोटोकॉल के जरिए करंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी जो कमजोरियां होती हैं उनका पता लगा के उनका फ़ायदा उठाते हैं। एक्सेस मिलने के बाद वे वेबसाइट का जो है वो दुरुपयोग भी करते हैं। अनधिकृत जो कंटेंट है उसको पोस्ट करते हैं। इंडोनेशिया के इंडोहैक्स सैक नामक समूह ने भी कई हमलों की जिम्मेवारी जो है वो ली है। भारतीय दूरसंचार कंपनियों के डाटाबेस में भी सेंध लगाई गई है। उन्होंने रूट एक्सप्रेस और जो गारा लीक्स नाम से दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें उन्होंने संवेदनशील जानकारी जो है वो दी थी। पश्चिम एशिया के जो गोल्डन फाल्कन हैकरों ने भी हमले किए हैं। पश्चिम एशिया से संचालित होने वाला गोल्डन फाल्कन नामक हैकर समूह सिस्टम में मालवेयर हमले के लिए जो है वो जाना जाता है। इन समूहों ने हाल ही में डार्क वेब पर जो फाल्कन डंप लीक्स साइट है इस नाम की जो है वो एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें कई हमलों का जो है वो विवरण है। भारतीय दूरसंचार डाटा के टेराबाइट्स का डार्क वेब लीक जो है होने से देश की जो साइबर रक्षा है
जो साइबर रक्षा की क्षमता है उसके बारे में गंभीर चिंताएं जो हैं वो पैदा हो गई हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइटें हैं जिन्हें आमतौर पर सर्च जो इंजनों पर ब्राउज नहीं किया जा सकता। इसे हम डार्क वेब कहते हैं। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिस तक लोगों के कुछ चुनिंदा समूह जो हैं वहीं पहुंच पाते हैं। सभी समूहों का इन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। हम जो है वो आगे भी आप सभी के साथ ऐसे ही करंट की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।